सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज तो सबसे इंपॉर्टेंट है एआईएमआईएम के प्रवक्ता, मुझे बताया गया कि अभी तक वो जुड़े नहीं हैं। मैं इंतजार कर रही हूँ, आइए भैया आप जल्दी आइए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। हलाला और 3 तलाक कुप्रथाओं पर अपनी आवाज बुलंद करने वाली वकील फराह फैज भी आपको दिखाई दे रही है और आपको समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता फराज किदवई साहब भी दिखाई दे रहे हैं। फाउंडेशन जो गरीब नवाज फाउंडेशन है उनके मौलाना अंसार रजा साहब इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं और हमारे साथ अंबर जैदी हैं जो मुस्लिम महिलाओं की आवाज़ बुलंद करती हैं। और जैसा मैंने आपको कहा एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन साहब मुझे नहीं दिखाई दे रहे, मैं उनका बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। मौलाना अंसार रजा साहब, शुरुआत आपसे कर रही हूँ। ये हिजाब वाली महिला पीएम बनेगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इस देश में कोई भी महिला प्रधानमंत्री बन सकती है, उसे ये हक हासिल है। लेकिन ये जो आपने प्री रिक्विजिशन डालने की कोशिश आपने, मतलब असद ओवैसी और कई ऐसे कथित लोग हैं जो अपने आप को कहते हैं कि हम ही इस्लाम के पैरोकार हैं, बुर्के वाली से क्या मतलब है? रूबिका जी, देखिए, आप पहले एक बयान याद कीजिए। पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है जिसका नाम आसिफ मुनीर, हम तो उसको दहशतगर्द कहते हैं, उसका एक बयान आप चलाइए अगर आपके पास इस वक्त मौजूद है कि जब तक हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिमों में हम डिवाइडेशन नहीं करेंगे पाकिस्तान को सुकून नहीं मिलेगा। और आज पूरी तरीके से हमारा मुल्क उस रास्ते पर चल निकला है कि एक आदमी मुसलमानों की बात कर रहा है, एक आदमी हिंदुओं की बात कर रहा है, देश की कोई बात करने को तैयार नहीं है। एक आदमी चुनाव लड़ता है, नारे तकबीर अल्लाह हो जो कि मजहबी नारा है, उसको सियासी महफिल में नहीं लगाना चाहिए लेकिन लगाया जाता है। एक पार्टी उठती है, वो जय श्री राम जो प्रभु श्री राम का पवित्र नाम है, उसको राजनीतिक तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको इस पर गौर करना पड़ेगा कि हमें किस तरीके से बांटा जा रहा है। जहाँ तक सवाल बुर्के वाले का है, बुर्की वाली प्रधानमंत्री बनेगी, मेयर बनेगी, कौन बनेगा कौन नहीं बनेगी देश की जनता तय करेगी। लेकिन बीजेपी का अगर कोई एमआईएम का कोई जिम्मेदार प्रवक्ता है तो उससे एक सवाल ज़रूर कीजिएगा कि असदुद्दीन ओवैसी के दारुस्सलाम के पास की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है ना, जहाँ से राजा सिंह जीत करके आता है, वहाँ पहले किसी बुर्के वाली को विधायक बनवा दीजिए, उसके बाद आप प्रधानमंत्री की बात कीजिए। मुसलमानों के नौजवान लोगों को भड़काना बयानों से वो आसानी से किया जा सकता है। चूँकि हिंदुस्तान मजहबी मुल्क है, हर आदमी को अपने अपने मजहब पर आज़ादी है जीने की, तो यहाँ लोग उस तरीके से भड़क जाते हैं और उसको बसा लेते चूंकि वो अपने धर्म की बेइज्जती नहीं चाहते हैं। हिंदुस्तान मजहबी कहाँ, वो तो मैं क्या कह रहा हूँ, दोनों तरफ से मजहब लोकतांत्रिक है लेकिन मजहब की आज़ादी है, मजहब की आज़ादी है, मजहब की आज़ादी है आपको। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये इस तरह की बातों मैं ये कह रही हूँ मनमर्जी की नहीं, जो संविधान इजाजत देता है उतनी, जो संविधान इजाजत देता है उतनी आजादी आपने ये बात तो सही पकड़ ली, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। ये जो चालाकी चल रही है, आप मुझे ये बताइए ना, ये क्या तरीका है? वहाँ ईरान में महिलाएं अलग ही रास्ते पर चल रही हैं और ये हमें पीछे की तरफ धकेलने की क्या साजिश है? मतलब क्या बताना चाह रहे हैं तमाम मुसलमानों को कि बुर्के वाली ही पीएम बनेगी, सीएम बनेगी? अभी देखिए, अभी क्या है, अभी इलेक्शन का माहौल है महाराष्ट्र का, अभी इस तरह के बयान और आएंगे। अभी जैसे आपने बिहार के चुनाव में भी देखा था, अब फिर बंगाल का चुनाव आएगा तो नई नई चीज़ें भी उसमें भी आएंगी। और फिर उत्तर प्रदेश सबसे अहम मुल्क है, अहम सूबा है, तो जहाँ से सबकी जो है वो सांसें अटकी हुई हैं। मौलाना साहब, फिर इसमें तो आएगा सियासत, अभी आएगा उत्तर प्रदेश में। मुझे नहीं, मुसलमानों का बड़ा दुश्मन फिर कौन हुआ? आप लोग तो फिर दुश्मन ऐसे ऐसे देखते ना, कौन हुआ बड़ा दुश्मन, कौन हुआ? मैं क्या कह रहा हूं आपसे, देखिए, मुसलमानों से दुश्मनी सबने निभाई है और जब तक हमारा रब चाहेगा हमारा कोई बाल बीका नहीं कर पाएगा। हम अपने मुल्क में, भारत में, हिंदुस्तान में बहुत सुकून से रहते हैं, बहुत मोहब्बत से रहते हैं और हमें नाज है, हमें फख्र है कि हम अपने भारत में रहते हैं और हमें हर तरीके से खाने की, पीने की, उठने की, बैठने की आज़ादी है। उसके लिए देखिए मौलाना साहब, मैं बहुत प्रैक्टिकल लड़की हूँ, उसके लिए आपको देश के संविधान को थैंक यू कहना होगा। ठीक है, अल्लाह को मानने सलाम वाले, करता हूं संविधान अल्लाह को मानने वाले तो माशाअल्लाह से दुनिया में बहुत से मुल्कों में रह रहे हैं। लेकिन जो आज़ादी मुसलमानों को यहाँ पर है वो इसलिए नहीं है कि वो इस्लाम फॉलो कर रहे हैं, वो इसलिए है क्योंकि ये वतन उनको संविधान की आज़ादी देता है, संविधान उनको ये आज़ादी देता है।
अब मैं आती हूं, आदिल हसन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिल्कुल। आदिल भाई, क्या बुर्के वाली पीएम बनेगी? क्यों? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कि बुर्के वाली पीएम बनेगी जी। और बगैर बुर्के वाली क्या करेगी? रोटियां पकाएगी? मैम ने बुरखे वाली हो, बगैर बुरखे वाली हो, सब बन सकती है माशाल्लाह। ये तो देश खालिस संविधान का बुर्के चलेगा। वाली नाम क्यों लिया? क्या वजह थी उसके पीछे? मैम, इसलिए इसलिए नाम लिया कि उसको सच्चर कमीशन, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, कुंडू कमीशन, महमूदुर रहमान रिपोर्ट में वो बुरखे वाली के साथ जो ज्यादती हुई है, मुसलमानों के साथ ज्यादती हुई है। आपने देखा कर्नाटका में किस तरीके से भाजपा सरकार ने बुरखे में जो बहन मेरी मुस्कान जो कॉलेज जा रही थी उसको किस तरीके से बदतमीजी इन्होंने किया, हाँ, और तो उसके फिर? चलते किस तरीके से पढ़ाई छूटा। हमने कोशिश की बुरखे वाले को भी सम्मान मिले। नहीं, जब इस देश बुर्के में वाले सरदार को मनमोहन भी सिंह, सम्मान नहीं। आपने कहा इंशाअल्लाह एक दिन बुर्के वाली पीएम बनेगी। बुर्के क्यों? बगैर हाँ, बुर्के मैम। वाली पीएम नहीं बन सकती है। अरे तो आप मेरी दकियानूसी सोच कब तक आप लोग थोपेंगे? कब तक मैम, मुसलमानों मैम, को मैम, आप बरसों मैम, बरस पीछे धकेलेंगे ताकि आप लोगों की राजनीति चले? मैम बुर्खा बाई चॉइस है, इसलिए ये कहा जाता है, इसलिए कि उसका भी आत्मसम्मान बढ़े, उसको भी कॉन्फिडेंस बढ़े, वो भी मेन स्ट्रीम में आए, वो भी पॉलिटिक्स में आए। हम बीजेपी से बार बार मांग किए थे पार्लियामेंट में वैसी साहब कि डिमांड ड्रिवन नहीं, तो आदिल स्कॉलरशिप, भाई प्री शुरुआत मैट्रिक, करते पोस्ट हैं। मैट्रिक। एक काम करते हैं आदिल भाई, शुरुआत मैम। करते हैं एआईएमआईएम जी, से। आप बुर्के वाली को अध्यक्ष बनाइए ना अपने पार्टी का। चलिए करिए, बिस्मिल्लाह। मैम उसको भी पहले ये मौका तो मिलेगा कर लीजिए। इंशाल्लाह। नहीं, मौका क्या, मैं वो भी होगा पीएम बनाना, आप तो कल का कल ऐलान कीजिए। कल का कल मैम, वो भी ऐलान होगा, कीजिए आदिल उसको भी- भाई कि मैम, उसको- अब बुर्के उसको भी- वाली एआईएमआईएम की अध्यक्ष होगी। अध्यक्ष तो भैया बना मैम, नहीं पा रहे हैं आप, आपको पीएम बनानी है। मैम सुनिए, मेरी बड़ी बहन आदरणीय रूबिका लियाकत मोहतरमा, वो भी बनेगा, वो भी दिन इंशाल्लाह आएगा। है। घबराइए नहीं, हम पहले मेन स्ट्रीम में उनको लाना चाह रहे हैं ना। तो हम तो मेन स्ट्रीम इसीलिए पहले घर पे ले मैम, आइए ना, मेन स्ट्रीम में बाद में अरे, लाइएगा, पहले घर पे ले आइए। बाजी बोलने दीजिएगा तो और बोलेंगे, मैं तो आप कह ही रही हूँ बुलाएंगे आदिल हसन शो। साहब, आप लोग क्यों हैं? मैं कह रही हूँ सारी बुर्के वाली प्रवक्ता रखिए ना आप। शुरुआत माशाल्लाह मैम, खुद से कीजिए। उसको भी लाएंगे। आप जब एमआईएम में आइए तो मेरी प्रवक्ता बन जाएगी, एमआईएम की तरफ से वकालत कीजिएगा नहीं नहीं, इंशाल्लाह। फिर मैं बुर्का पहनाऊंगी, आप सबको बता रही हूँ। मैं बुर्का नहीं मैम, पहनूंगी। बुर्खा हम लोग नहीं, पर्दा फिर आप अपनी आंखों पर डालिएगा। मैम, मैं अगर आपके मैम, पार्टी को ज्वाइन मैम, करूंगी, सबसे पहले यही काम मैम, करूंगी, आपकी मैम, आंखों पर सुनिए, बुर्का मैम, डलवाऊंगी आदिल भाई। मैम सुनिए, मैं रूबिका जी, हम चाहते, इसका मतलब ये है कि हर तबके के लोग हिस्सेदारी लें इस देश में। दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, महिलाएं हो, बुरखे वाली हो, सीमांचल का कोई लाल हो, कोई आदिवासी भाई हो, वो भी हिस्सेदारी ले, वो भी प्रधानमंत्री बने। इसका मतलब वो हम भी चाहते हैं कि मायावती आदिल जिस भाई, तरीके से प्लीज, आगे बढ़ी थी, चाहते आदिल थे एक भाई, दलित प्लीज, प्रधानमंत्री बने। इसको मैं पॉजिटिव जानती में हूँ, लीजिए नहीं, मैम। मैं पॉजिटिव, मुझे तो बड़ी खुशी होती है अगर आपकी तरफ से कहा जाता कि कलमा गो लड़की कल को प्रधानमंत्री बन सकती है, लेकिन आपने जानबूझकर बुर्के वाली सोच का जिक्र किया है। और इसीलिए रुकिए, फरा जी यहाँ पर मौजूद है। क्यों फरा जी? नहीं मैम, अब ये मैम, कह आप देते कलमा को बोलते तो नहीं, नहीं, मीडिया नहीं, अलग नहीं, चलाता है। कह देते कि फरा जी आप बनेंगी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। दरअसल इनकी अक्लों पे पर्दा पड़ा हुआ है और इनकी अक्लें जो हैं वो बुर्कों में कैद हैं। ये बुर्कों से बाहर नहीं आ पाती। मुस्लिम महिलाएं तो कब की बुर्कों से बाहर हैं और वो अपने लिए लड़ भी रही हैं, अपने लिए संघर्ष भी कर रही हैं, अपने हक की आवाज उठाना भी जानती हैं। 3 तलाक के लिए लड़ाई लड़िए, पॉलीगैमी के लिए लड़ रही हैं, हलाला के लिए लड़ रही हैं। लेकिन ये मर्द लोग जो हैं अभी बुर्के में ही कैद हैं। ये बुर्के में से बाहर नहीं आ पा रहे। इनको परेशानी होती है ये देख करके कि महिलाएं कैसे अपने हक की आवाज उठा रही हैं। अगर कुछ बोल देंगे वकील साहिबा तो बहुत मुर्खी लग जाएगा, इसलिए अल्लाह के वास्ते हद में बोलिए। हम किस तरह से बुर्कों बोल में देंगे तो बहुत घर पे मुर्खी लग जाएगा आपको। अरे जो आपको कुछ बोल देंगे तो बहुत मुर्खी लग जाएगा, याद रखिए। नहीं मेरे मिर्ची नहीं लगती, मिर्ची तो आपके लगी हुई है, बहुत मिर्ची मिर्ची तो लग आपके जाएगी, लगी हुई समझे? है। उतना ही इसलिए बोलिए आप जितना बुर्के हाथ के में अलावा रखे बात ही बोलिए, नहीं करते। तहजीब के दायरे में बोलिए। आप मैं तो कभी पलट के ऐसा एजुकेशन जवाब की देना बात नहीं जानता हूँ, करते। जान लीजिए। आप कभी तहजीब के दायरे में बोलिए मैडम, वकील है, तहजीब के दायरे में बोलिए, बात नहीं करते। आप एजुकेशन तहजीब की के बात दायरे नहीं में बोलिए, करते। याद रखिएगा। आप अगर गर्ल जानती नहीं एजुकेशन है की बात तो कीजिए मत ना, बोलिए, बिना आप जाने मत गर्ल बोलिए। एजुकेशन की बात कीजिए, वो आप बात नहीं बिना करेंगे। जाने आपको आप जानकारी है सिर्फ बात एमआईएम के बारे करेंगे में? बुर्कों की। अरे अच्छा, जाहिल औरत। बहुत अच्छी बात सबसे है बड़ी कि जाहिल कम औरत से आप कम बैठी आपके टीवी पे। एक दिमाग पे और सेकंड आदिल हसन, कायदे में
आप किसी महिला से ऐसे बात नहीं कर सकते हैं। अभी आ रहे थे आप कि मुस्लिम महिलाओं की आप आवाज बुलंद करेंगे। ये क्या बोलिए, किस हाँ? तरीके से बोल क्या रही है? बोली वो? हलाला और ये और वो। हाँ, आप क्या बोलिए, हला, अरे आप हलाला बोलिए, होता रुबिका नहीं है जी, क्या? सुनिए, आदिल सुनिए, आदिल सुनिए, भाई, मैम, आज आपने मैम, अपने मैम, आप की बोले, अपनी मैम, असलियत रुबिका जी आपने बोलने बता दी दीजिए, है। आप बुलाइए, क्या कैसे बोलने बात कर रहे हैं दीजिए आप उस महिला से? नहीं नहीं, वो कैसे बात कर रहे हैं आप उस महिला से? नहीं, अभी तो आप महिला अब को मैं तो बताती हूँ महिला आपको थोड़ी क्यों चाहिए बुर्के वाली। नहीं, क्योंकि आप- आपके मैडम इशारे पर सुनिए। चले। आपको कठपुतली चाहिए, नहीं, एकदम आपको नहीं, जी एकदम हुजूरी नहीं, करने वाली महिला एकदम चाहिए, नहीं, एकदम नहीं, और नहीं, इसीलिए नहीं, आप गलत चाहते बात है। नहीं। आदिल भाई, यही हरकत थी आपकी। क्या नहीं, नहीं, मतलब कि बहन, आपको नहीं, मिर्ची नहीं, लग मेरी जाएगी? और बात कायदे से सुनिए, बोलिए 6,000 क्या बोला बच्ची है को- फराह बहन ने मैम, ऐसा कि आपको मैम, मिर्ची लग गई? सुनिए, मुझे ये बताइए। रुबिका मैम छोटा सुनिए, सा इंसिडेंट रुबिका मैम सुनिए, बताती हूँ अकबर आपको। ओवैसी साहब यूपी का- 6,000 बच्चियों अरे को आप फ्री में मेरी तालीम बात देते सुनिए, हैं। आप टोटल मेरी बात 18,000 सुनिए, बच्चों को फोटो फ्री में को तालीम मैं देते हैं अकबर अकबर ओवैसी ओवैसी साहब क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं उस पर बहस नहीं कर रही हूँ। वाहिद हिंदुस्तान मैं असद ओवैसी साहब क्या करते हैं नहीं करते, मैं उस पर बहस करने नहीं आई हूँ। करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, और नहीं करते तो करना चाहिए उनको। आपने जो अभी किया है, आपने क्या बताने की कोशिश की एक महिला से, एक मुस्लिम महिला से आपने कैसे बात की है? कैसे बात की है? क्या लगती नहीं क्या लग रही है वो? आपने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया हुआ है कि आप जैसा चाहेंगे वैसा बात कर लेंगे, और वो भी आपको अलाउ नहीं करता है? ये जो चाहेंगी ऐसा क्या कहा है फराह फैज ने, मुझे ये बताइए आप। इंसिडेंट बताती हूँ आपको। फराह साहब ने यहाँ कहा, सहारनपुर फराह में- मैडम ने कहा कि सहारनपुर थोपना में चाहते हैं। चौकी कौन का थोप रहा है? रिनोवेशन इनको कौन और बोल रहा है कि आप उसमें बुर्का एक पहनिए? पार्षद कोई नहीं को इनवाइट बोल रहा है इनको। किया गया। अरे आप पहनिए, वो नहीं पार्षद पहनिए, जो जो है, करना कीजिए आप। इनॉग्रेशन के लिए आए, मेरी तो बहन, बुर्के में मेरी कवर बेटी थी। पहन रही है, इनको क्यों दिक्कत हो रहा है? मेरी बेटी, मेरी बुर्के बहन में पढ़ रही है, कवर मेरी थी। बीवी अरे पढ़ रही है। जबरदस्ती पिना पिना कर मेरी बेटी मेरी बहन, ये जबरदस्ती की थोपी गई प्रथा को आप यहाँ ना लाएं। ये देखिए, ये कौन है? जानते हैं इनको? आदिल कौन है ये? जी, बताइए। जानते हैं, ये जानते कौन हैं, है? तमिल आप इनको सुप्रीम जानते कोर्ट की हैं? जज हैं। हाँ, कौन है ये? जानते हैं हम लोग क्या की नाम है पहली इनका? चीफ जस्टिस, पहली जज है सुप्रीम कोर्ट की, तो ये बुर्का पहने हुए पहली हैं? सुप्रीम कोर्ट की जज है। ये बुर्का पहने हुए हैं? अरे पहने भाई, जबरदस्ती कौन पहना रहा है? और अगर बुर्का पहने हुई रुबिका जी होती तो जबरदस्ती को आज पहना मैं ये रहा है। फोटो दिखाती तो शायद पहचान भी ना पाते आप लोग कि ये पहना फातिमा भी, देते हैं। ये नहीं, फातिमा नहीं, जी हैं। पहचान लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आइकॉन है ये। हाँ, तो ये आइकॉन है, ये इसलिए बन समाज पाई की कि आइकॉन आप है। लोगों के हाँ, तो चक्कर में ऐसा नहीं पड़ी। बनने की- ऐसा ये बनने आइकॉन की इसलिए नहीं, बन नहीं, पाई आपको- क्योंकि इन्होंने रूढ़िवादी सोच को नहीं अपनाया। ये आइकॉन इसलिए बन पाई है क्योंकि आप जैसे लोग इनको बरगलाने के लिए नहीं मौजूद थे, और थे तो इन्होंने उस परंपरा को तोड़ा और उस पूरे की पूरी बाउंड्री को पार करते हुए पहुंची अंबर ज़ैदी। देखिए रुबिका, आपने इनकी सारी बकिया उधेड़ दी, मेरे पास ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगी कि जो लोग ये कहते हैं कि वो बुर्के वाली को देखना चाहते हैं इस देश की प्रधानमंत्री के तौर पर, सबसे पहली बात तो ये वही लोग हैं जो हमेशा कहते हैं कि बुर्का और हिजाब जो है महिलाओं की चॉइस है। अगर आप ये शर्त लगा देते हैं कि आप एक महिला जो बुर्के में रहती है उसी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपकी गुलामी वाली सोच सत्ता में साबित करने की जो सोच है यहाँ पे उजागर हो जाती है। चॉइस वाला जो आपका नैरेटिव है यहाँ पे ध्वस्त हो जाता है। अब वो लोग जो बार बार ये मांग करते हैं कि हिजाब और बुर्के वाली प्रधानमंत्री हो, तो सबसे पहले वो अपनी घर की महिलाओं को जो बुर्का पहनती हैं, बुर्के में रहती हैं, उनको सत्ता में लाएं, उनको उतारें सत्ता में और मेजॉरिटी लेकर आए इलेक्टोरल, तब वो ये बात नहीं, करें। पर और एक बात और रुबिका, यहाँ पर ये आप सैयदा फलक को जानती होंगी, एक एथलीट थी। जब वो इनकी पार्टी उन्होंने ज्वाइन की तो पहले वो बिना हिजाब रहती थी, उनके ऊपर ये शर्त लागू की गई कि आप हिजाब पहनिए तब आपको इस पार्टी में जगह मिलेगी। क्या बात? बिल्कुल, आप जाके देख लीजिए, सैयदा फलक जो है बिना ऐसे ही घूमती थी बिना हिजाब के, मॉडर्न कपड़े जैसे आपने और मैंने पहने हुए, इनको इस पार्टी ने हिजाब में लाया और मजबूरन वो हिजाब पहनती है सत्ता में रहने के लिए। और आपके स्कूल में जितनी भी 6-7 हजार बच्चियां पढ़ती हैं, सब पर ये शर्त लागू होती है कि आपको हिजाब बुर्का पहनना पड़ेगा। तो आप ये गुलामी की सोच बच्चियों में, मुसलमान बच्चों में, आप सच्चर कमेटी रिपोर्ट की, इस रिपोर्ट की बात करें, उस रिपोर्ट में कहा मेंशन था कि बुर्का पहनने वाली महिला, उसमें मुसलमान समाज की स्थिति के बारे में बात हुई थी। आप बुर्के को मुसलमान समाज के साथ जोड़ना चाहते हैं। आज से 30-40 साल पहले कहां था भारत में बुर्का? ये दूसरे देशों की मानसिकता, इन्वेजन, कल्चरल इन्वेजन भारत में साबित करके आप अरे शो में नहीं आए तो क्या हुआ? आदिल भाई, आपको बात तो रखनी होगी ना, सच्चाई तो बतानी होगी ना। ये जिस महिला की बात कर रहे हैं उसकी सच्चाई बताइए आप मुझे। आपकी पार्टी की महिला है, आपको चाहिए तो मैं तस्वीरें भी दिखा दूंगी, आप जानते भी हैं। मैम डायरेक्ट आप फोन लगाइए अपने पीसीआर को, बोलिए डायरेक्ट सैयदा फलक को फोन लगाइए, वो बोलेगी बाय चॉइस की है, ये झूठ बोल रही है। चॉइस क्या होता है? आप जब प्रेशर बनाएंगे, एक सेकंड, ये बाई चॉइस कब हुआ? ये बाई चॉइस कब हुआ? उसका मर्जी है। नहीं, उसका मर्जी तो हमें, ये पीयर प्रेशर हमें नहीं पता होता है क्या?
सोसाइटल प्रेशर हमें नहीं पता होता है डायरेक्ट हैं? अभी आपने जी, मुझे फोन क्या लगाइए कहा था डायरेक्ट। कि रूबिका जी AIMIM में आइए, लगाइए। हाँ प्रवक्ता बनिए, और आपकी शर्त पहली क्या थी कि जब आप आएंगी शर्त तब नहीं आप ना बुरके में आप भी आ जाइए ना। नहीं, पहली नहीं, शर्त तो आपने नहीं, यही नहीं, लगाई है। नहीं, अजय नहीं, आलोक जी नहीं, कुछ मेरी कहना बहन, चाह रहे हैं? नहीं, अजय आलोक जी नहीं, फिर मेरी बहन, नहीं, ये बात मुझे नहीं। बस दिक्कत ये है, मेरी आज बहन, जब ये मैं बात मौलाना गलत साहब है। से पहली बात करती हूँ तो मौलाना साहब ये कहते हैं कि एक अपना झंडा बुलंद कर रहा है, दूसरा अपना झंडा बुलंद कर रहा है। मौलाना साहब अभी हम अपने बारे में बात करेंगे, अपने बारे में मतलब इस कौम के बारे में, फिर बाद में आप सब पर आरोप लगा दीजिएगा। अभी तो ये इस कौम में ही ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो चाहते हैं धकेलना कौम को पीछे ताकि वो राज कर सके, फिर इसका फायदा चाहे अजय आलोक उठाते रह जाएं, उनकी पार्टी उठाती रह जाए। अजय जी देखिए रुबिका जी, ये कोई फायदा उठाने वाली बात नहीं है। सच्चाई ये है ना कि अभी जो बोल रहे थे कि माशाल्लाह इंशाल्लाह हम रहे चाहे नहीं रहे 50-60 साल के बाद एक बुरके वाली इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी, इस देश का संविधान इसकी इजाज़त देता है, बहुत नेक ख्याल है, इस ख्याल से हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस नेक ख्याल के पीछे जानती है क्यों है? क्योंकि वर्तमान में या अल्लाह कर रहे हैं। जब से हलाला ट्रिपल तलाक का बाकी चीज़ खत्म हुआ है ना, तब से या अल्लाह मुंह से निकल रहा है। अब आप ये देखिए हिपोक्रेसी की हद। ये है ओवैसी साहब की बेटी की शादी का पिक्चर्स। बेटी के अलावा 3 महिलाएं और हैं मंच पे। किसने बुर्का पहना हुआ है? ये उनके परिवार की फोटोज हैं जो सार्वजनिक मंच में पब्लिक प्लेटफॉर्म से ही मैंने निकाला है। नहीं, पर मैं देख नहीं पा ये रही हूँ, हिपोक्रेसी है ना। वो स्क्रीन, हाँ फ्लैश की वजह से नहीं देख पा रही हूँ। आपके दर्शक गूगल कर ले ओवैसी फैमिली पिक्चर्स, सबको को मिल जाएगा। ओके, ये बिल्कुल उसी के साथ है। हाँ आदिल भाई ठीक है क्या ना? कह रहे हैं? ये एक सेकंड, हिपोक्रेसी एक है कि सेकंड। नहीं? हाँ ये एक फोटो सुनिए, दिखाइए। हाँ रूबिका जी, हाँ रूबिका जी, ये घर की फोटो है, निकाह के वक्त का फोटो है, ये पब्लिक नहीं प्राइवेट फोटो है। अजय आलोक साहब को बोलिए कि एक तहजीब के दायरे में रहे किसी दूसरे महिला का फोटो इस तरीके से नहीं दिखाया जाता है। मतलब ये तो गूगल पहले पर इनके है। घर के इनके घर अरे का भैया फोटो ये नहीं प्राइवेट दिखा रहे फोटो हैं। पब्लिक डोमेन में है, पब्लिक डोमेन में है ये, सोशल मीडिया से ये पब्लिक डोमेन में है। हाँ तो सोशल मीडिया पब्लिक हो गया ना ये भैया। पब्लिक वो घर डोमेन में, दिखा पब्लिक रहा है। डोमेन में तो कोई भी अब निकालेगा। क्या करूं? एक सेकंड नहीं, आदिल भाई, क्या उनके सोशल घर मीडिया के को भी 3000 बुर्का लोगों की पहना दूं? रिसेप्शन है, 10,000 नहीं, लोगों क्या की, करूं? ट्विटर को बुर्का पहना दूं? 10,000 लोगों की इंस्टाग्राम को रिसेप्शन बुर्का पार्टी है। पहना दूं? सोशल मीडिया हो गया ना भैया, रूबिका वहां पे जी, फोटो डाल दी तो हो रूबिका गया, जी। बात खत्म। रूबिका जी उन्होंने नहीं डाला, जो गेस्ट आए थे उन्होंने डाला, और ये पर्सनल फोटो है। तहजीब के एक दायरे में किसी का पर्सनल फोटो को इस तरीके से पब्लिक डोमेन में नहीं डालना चाहिए। तो आप ये तहजीब, है। इसमें बदतमीजी क्या होगी मुझे ये बताइए? वे नहीं, चेहरा आप क्यों माशाल्लाह किसी से का खूबसूरत family सा photo चेहरा public दिख पे- रहा है। आप ये सिक्योरिटी थ्रेट होता है, नहीं ली जाएंगी। ये सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है। अरे तो आप आज अपने ओवैसी गेस्ट साहब को को रोक भी- लेते ना भैया कि फोटो ना लेकर नहीं, भाई, आप किसको कैमरा लेकर कैसे ना कोई आए। रोकेगा रूबिका जी? कैसे कोई रोकेगा? आप इतना तो न्यूज चैनल को और जो आलोक जी को आदिल सोचना भाई, चाहिए। गजब है भाई। सिक्योरिटी थ्रेट हम होता कुछ ओवैसी ना साहब पे करें, गोली जो चली नहीं है। नहीं सारा काम आप लोग ओवैसी संभालिए, साहब पे हम गोली कुछ चली नहीं है। करेंगे। अजय आलोक बात खत्म कीजिए, ओवैसी उसके साहब बाद पे आगे गोली चली है, बढ़ेंगे। उनके फैमिली को फराज भाई पब्लिक इंतजार डोमेन में कर ला रहे रहे हैं। हैं। ऑल राइट, देखिए एक लाइन की बात है रूबिका जी। पहली बात कि ये फोटो मैंने नहीं डाला है, मैंने सिर्फ दिखाया है लोगों को, इनको हिपोक्रेसी दिखाने के लिए कि आप अपने घर में तो बहुत अच्छा है, कोई बुर्का उर्का नहीं डालिए, आप बैरिस्ट्री कीजिए इंग्लैंड से, आप बहुत अच्छे सोफिस्टिकेटेड रहिए। मुझे 2 आदमी पे बहुत दुनिया में चिढ़ मचती है, जो मैं चाहता हूं कि भगवान ऐसा हो। मैं चाहता हूं एक आदमी हमेशा विदेश में रहे, क्योंकि उस विदेश में रह के उससे बढ़िया देश की पैरवी कोई नहीं करता, वो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। और दूसरा मैं नहीं चाहता हूं एक आदमी विदेश कभी जाए, वो है राहुल गांधी। लेकिन ओवैसी साहब को देश में आते पता नहीं क्या हो जाता है, मुस्लिम लीग पार्ट 2 बनाने के चक्कर में लग जाते हैं। हर बात में मुसलमान 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 मुसलमान। अरे बोलते कि मुस्लिम महिलाओं को भी आगे बढ़ना चाहिए। कितना टिकट दिया मुस्लिम महिलाओं को चुनाव लड़ने के लिए 28 पार्लियामेंट सीटों पर में चुनाव या लड़े विधानसभा थे, में? एक महिला को टिकट दिया है। 25 पर चुनाव लड़े थे, एक महिला को टिकट दिया है, और इनको चाहिए प्रधानमंत्री बुर्के वाली और महिला। चाहते हैं बुर्का नशी प्रधानमंत्री बन जाए। तो मतलब ये तो हिपोक्रेसी है ना। ये आप क्यों और नहीं उनको बोलते लगता है अजय कि आलोक? मैं तो ये मुसलमान जानना बात नहीं, नहीं आप समझते। लोग भी बड़ा हिंदू मुसलमान करते हैं ना, आप भी बोल देते हैं घूंघट वाली बनेगी प्रधानमंत्री, क्यों नहीं बोला? भाई महिला प्रधानमंत्री तो बनी चुकी है इस देश में। भारतीय जनता पार्टी ने महिला राष्ट्रपति भी बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने महिला स्पीकर भी बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने हर कुछ किया, 50-33% का आरक्षण भी दिया। हम तो हिंदू मुस्लिम महिला देख के नहीं कर रहे हैं, हमने तो मुस्लिम महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक का हलाला खत्म किया, जिसके लिए या अल्लाह मचाए हुए पूरा इकोसिस्टम 1 साल से। फराज और लोकसभा के चुनाव में भी जो हमें फराज वोट मिले किदवई साहब, मुसलमानों को, उसमें ज्यादातर मत मुस्लिम महिलाओं के मिले। कई बार ना मुझे ये लगता है कि ये क्या बहस हम कर रहे हैं। वो ईरान, वो मुल्क जो कि इस्लामिक रिजीम हुआ करता था, वहाँ पे लड़कियाँ देखिए कितना आगे बढ़ रही हैं, और सिर्फ अपनी सत्ता के लिए, अपनी कुर्सी के लिए कब तक मुसलमानों को इस तरीके से बेवकूफ़ बनाया जाएगा?
कि तुम बुर्के में आओगी तो तुम्हें ज्यादा इज्जत मिलेगी। हाँ, तुम बुर्के में आओगी तो तुम्हें पाक पवित्र और साफ तौर पर देखा जाएगा। ये क्या बताने की हम कोशिश कर रहे हैं? मतलब लिबास से आप औरत की इज्जत, औरत का अल्लाह से कनेक्शन देखेंगे? लिबास तय करेगा ये? रूबिका जी देखिए, मैं अक्सर क्या ज्यादातर आपकी बातों से अलाइन रहता हूं, और जाहिर सी बात है हम भी एक प्रोग्रेसिव आदमी हैं, आप भी एक प्रोग्रेसिव महिला हैं, तो अच्छी बात है, प्रोग्रेसिव होना चाहिए। लेकिन आज मेरा आपसे थोड़ा सा डिस्कनेक्ट है। हाँ, मुस्लिम अभी वोट बैंक के भैया जो इतनी देर का डिस्कशन हुआ है, अब सुनिए, मुझे आपने टाइम दिया तो मुझे सुन लीजिए। अभी आपने जो पूरा डिस्कशन हुआ, उस डिस्कशन का अगर आप लब्बो लुआब निकालेंगे तो यह है कि जो औरत या जो महिला हिजाब पहनेगी वो रूढ़िवादी है, वो कभी कहीं कुछ कर नहीं सकती, बढ़ नहीं सकती। आपने अभी एक जज साहिबा की फोटो दिखाई, एक फोटो मैं भी आपको दिखाता हूं। इनको जानती है रूबिका जी आप? हाँ। इनका नाम है हलीमा। हाँ, इनका नाम है, ये फोटो पता नहीं आपको दिखी कि नहीं ठीक से। हाँ। इनका नाम है हलीमा याकूब। इनको देखिएगा। हाँ। शी इज द 8th प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर, और सिंगापुर की ये पार्लियामेंट की फॉर्मर स्पीकर भी हैं, एंड शी वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड इन 2017। फिर इनका नाम है हलीमा याकूब। और सिंगापुर की जो पर कैपिटा इनकम है पता है आपको कितनी है? $90,000 अप्रोक्सीमेटली, पकड़ ना लीजिएगा कि 90,000, नहीं, अप्रोक्सीमेटली बोला, प्लस माइनस $1,000 होगी। तो जब सिंगापुर जैसे कंट्री की प्राइम मिनिस्टर हलीमा याकूब हो सकती हैं, अब मुझे नहीं पता असदुद्दीन ओवैसी साहब ने किस उसमें, मैं उनके बयान का समर्थन, अगर उन्होंने यह कहा है कि हिजाब वाली ही बनेगी तो मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन हिजाब वाली भी बन सकती है तो वो तो कोई भी बन सकती है, उसमें ऐसी कौन सी आफत आ गई? और आपको अभी नाम बताता हूं मैं, इब्तिहाज मोहम्मद का नाम सुना है आपने? शी इज एन अमेरिकन ऑथर, एंटरप्रेन्योर एंड ओलंपिक मेडलिस्ट। उनकी भी मैं आपको फोटो दिखा देता हूं रूबिका जी, ये देखिए, ये भी हिजाब में। एंड शी वॉज द स्पोर्ट्स एम्बेसडर फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट एंड न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं ये। तो मैं आपके उन सारे तर्कों को खारिज करता हूं जो आपके तर्क ये कहते हैं कि अगर कोई महिला हिजाब करेगी तो वो रूढ़िवादी है। ऐसा नहीं है, नहीं है, नहीं है। अच्छा, ठीक है। हिजाब का मतलब मॉडर्निज्म से, हिजाब का मतलब रूढ़िवाद ये नहीं है। प्रोग्रेसिव होना, कोई भी महिला हिजाब पहन के भी प्रोग्रेसिव हो सकती है और विदाउट हिजाब के भी प्रोग्रेसिव हो सकती है। अच्छा, बस एक बात मैं आपकी, फराज भाई, मैंने सारी सारी 40 सेकंड और दे दिए। अच्छा, ठीक है, लीजिए। कहां सुनिए अभी? हाँ। अभी तो शुरुआत हुई है रूबिका हाँ, जी। बोलिए 40 सेकंड अभी रुकिए, मैं शुरू करती हूँ। देखिए होता क्या, हाँ बोलिए। रूढ़िवाद होता क्या है मैं आपको बताता हूं। रूढ़िवाद यह होता है कि मिस्टर के.एस. सुदर्शन, आरएसएस के जो आइडियोलॉग्स थे, वो 17 जुलाई को कहते हैं कि द इंग्लिश कल्चर कनेक्ट्स आवर चिल्ड्रन टू लेस्बियनिज्म एंड फ्री सेक्स विच इज नॉट ऑब्जेक्शनेबल इन वेस्ट। यह ऑर्गेनाइजर में छपा था 13 फरवरी 2005 को, और मैं ये किताब को कोट कर रहा हूं, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। के.एस. सुदर्शन साहब बोलते हैं, जो इंग्लिश स्कूल में बच्चियां पढ़ती हैं, द इंग्लिश कल्चर कनेक्ट्स विद आवर चिल्ड्रन टू लेस्बियनिज्म एंड फ्री सेक्स विच इज नॉट ऑब्जेक्शनेबल इन वेस्ट। ये कौन लोग हैं? ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग हमें ज्ञान देंगे कि प्रोग्रेसिव होना क्या होता है, जो हमारे देश की बच्चियों को कहेंगे कि अगर वो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ेंगी तो वहां से लेस्बियन होकर के निकलेंगी। क्या बात करती हैं रूबिका जी आप? ठीक है, अब रुक जाइए, पहले अजय आलोक, उसके बाद हम बात करेंगे। अजय आलोक कह दीजिए, क्या कह रहे हैं आप कह दीजिए, फिर मुझे बात करनी है। हम रूढ़िवादी पता है कब होते हैं रूबिका जी? अरे मैं बताती हूँ रूढ़िवादी कब होते हैं। फराज किदवई, अभी सारी रूढ़िवादिता निकलेगी, अभी रुकिए आप। फराज किदवई अपनी इस्लामिक बात करते करते चले गए इंग्लिश कल्चर पे, और इंग्लिश कल्चर के साथ साथ हिंदुस्तानी कल्चर को, हिंदुस्तानी सभ्यता संस्कृति को नाप दिया। तो फराज किदवई साहब एक बात याद रखिए, जाके देखिएगा फ्रांस में शादीशुदा कपल मात्र 6.5% हैं आबादी के। 6.5% लिविंग इन में ही नहीं रहते हैं, बच्चे तक पैदा कर लेते हैं। गे क्लब बना हुआ है, गे सोसाइटी है, लेस्बियन सोसाइटी है, और उसके लिए फ्री अधिकार है, मानवाधिकार उनका, वो कर सकते हैं। हमें कुछ नहीं करना, लेकिन ये हमारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है। अगर आप उसको हिस्सा मानते हैं भारतीय संस्कृति का तो ठीक है, फिर आपके हिसाब से सुदर्शन साहब गलत हो गए।
हम तो इसे अपनी भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं मानते हैं कि बिना शादीशुदा किए हुए कोई बच्चे पैदा कर ले और आराम से परिवार की तरह रहे। हम इसे भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं मानते हैं कि गे क्लब बने और लेस्बियन क्लब बने। एक सेकंड, एक तो रुक जाइए, सुनिए, एक मिनट। एक बच्चों को स्कूल में डालना और पाश्चात्य सभ्यता, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। हमेशा अपनी यही हिंदू होता है, सभ्यता संस्कृति को कहीं और कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। गो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। 10,000 वर्षों का मैं इतिहास है हमारा। सुदर्शन जी पर और बाकी मतलब सारे की बात बोले जा रहे हैं। ये कोई जितनी बुर्का भी पहना बहस देता है, कोई लेस्बियन बना देता है, लेस्बियनिज्म, ये तो गेइज्म, हाँ, ये सब, इस पर सब कभी और चर्चा कर लूंगी। मैं आज सोच समझकर जिस मसले पर चर्चा करने के लिए आई हूं, उससे मुझे इतर मत कीजिए आप, इससे उससे इतर मत कीजिए। अब आप आपने बहुत जिसे कहते हैं ना चालाकी से आप मुझे इंडोनेशिया लेकर गए, फिर आप मुझे अमेरिका लेकर गए हैं। अरे बगल ही के पाकिस्तान की तस्वीर मैंने दिखाई आपको, हाँ, बगल ही के बांग्लादेश की तस्वीर मैंने आपको दिखाई। कहाँ है बुर्के में, मुझे ये बताइए। और बुर्का हमारा कब से, ये हिंदुस्तानी मुसलमानों का कब से पहनावा हो गया? रुकिए पहले मेरे साथ, नो फराज भाई, रुकिए। आपकी दादी बुर्का पहनती थी? फराज भाई सवाल का जवाब दीजिए। आपकी दादी पाकिस्तान एंड बांग्लादेश कैन नॉट बी आवर रोल मॉडल। ओ प्लीज, पाकिस्तान को रोल मॉडल आप मानिए, बांग्लादेश को रोल मॉडल आप मानिए। डोंट स्क्रीम। मैं भारत के मसलों पर आ गई तो फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे। पहले मुझे बताइए, आपकी दादी बुर्का पहनती हैं? आइए आपकी दादी बुर्का पहनती हैं? कौन कहाँ का नहीं रहेगा। आपकी दादी बुर्का पहनती हैं, काला बुर्का पहनती हैं भारत के मसले पे। लेकिन जो सवाल का जवाब मैं चाह रही हूं उसका जवाब दीजिए, चीखिए मत। और अभी तो मैं भाभी पर भी आऊंगी। मुझे ये बताइए, आपकी दादी बुर्का पहनती थी कि चादर लपेटती थी? मेरे घर में ना कोई बुर्का पहनता है ना हिजाब करता है, लेकिन अगर कोई लियाकत हिजाब करेगी, वेरी गुड, वाह वाह। मेरे घर में कोई बुर्का नहीं पहनेगा, मेरे घर में कोई हिजाब नहीं पहनेगा, लेकिन मैं बड़ी बड़ी फोटो दिखाऊंगा। इंडोनेशिया की राष्ट्रीय अध्यक्ष रही थी, बुर्का और हिजाब पहने महिला। मेरे घर की महिलाओं को आजादी, लेकिन तमाम कौम की महिलाओं को मैं कहूंगा बेटा इसकी जैसी बनना। मैं ये नहीं कह रही। नो रूबिका, सुनिए। आपकी दादी ने बुर्का नहीं पहना। नहीं, आप पूरी बात होने दीजिए। आपकी अम्मी ने पूरी बात होने दीजिए। मैं यकीन मानती हूँ कि भाभी भी बुर्का नहीं पहनती होंगी। और मैं जानती हूँ अगर आपकी बच्ची है, लेकिन तो अगर वो नहीं, आप इतने मॉडर्न किस्म के इंसान हैं कि आप अपनी बच्ची को भी पर्दे में नहीं रखेंगे, हिजाब में नहीं रखेंगे। तो आप प्लीज इस बात को मानिए कि ये सोच, ये पीयर प्रेशर आज के जमाने में नहीं चलेगा। पीरियड सर। मत कीजिए कि वो ये हो सकता है, वो ये हो सकता है। बुर्के वाली ही क्यों? मुसलमान औरत का अगर नाम यहां आ रहा है तो वो बुर्के से क्यों हाइफनेट होगा, बुर्के से क्यों जुड़ेगा? सिंपल सी बात है। क्या अम्बर ज़ैदी उतनी मुसलमान नहीं है जितनी बुर्के वाली एक महिला है? रूबिका, सिंपल सी बात यह है कि अगर मेरी वाइफ कहेगी कि मुझे हिजाब करना है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप एक अच्छे आदमी हैं। तो मुझे भी फराज भाई, आपको अपने पीयर प्रेशर का प्रॉब्लम नहीं है। राजनीतिक प्रेशर हो सकता है, लेकिन आप वैसे इंसान नहीं हैं। लेकिन ज्यादातर आप महिला, क्या मुझे जल्दी से फैज अपिया आप और अंबर आप बताइए, ये मुस्लिम महिलाओं के साथ दिक्कत क्या है? क्यों पहनना पड़ती है उनको हिजाब? देखिए, मैं कितनी सारी बच्चियों के साथ रूबिका काम करती हूँ और बहुत सारी बच्चियां जो है जो पीयर प्रेशर के चलते उनको बुर्का पहनना पड़ता है, जो गेटोज और मुस्लिम इलाकों में रहती हैं और उनको अच्छे मॉडर्न कपड़े पहनने का भी बड़ा शौक होता है। वो आती हैं ऑटो में, बस में, और जो पब्लिक टॉयलेट्स और बाथरूम्स होते हैं उसमें जाकर वो बुर्का उतारती हैं, क्योंकि उनको सबके जैसा रहना होता है, सबके साथ घुल मिलकर रहना चाहते हैं। लेकिन जब बुर्के के आधार पर एक महिला के, एक बच्ची का कैरेक्टर असैसिनेशन हो और उसको जज किया जाए कि अगर आप बुर्का पहनती हो तो आप जन्नत में जाओगी और आपका कैरेक्टर अच्छा है, और नहीं पहना है तो आप बहुत गंदी हो, आपका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, तो यहीं से खत्म हो जाती है। चॉइस का मसला नहीं रहता। और अभी रूबिका, हमने उस पर प्रोग्राम भी किया था। आप ताहिरा सहरीन आफरीन को भूलिए नहीं, उनके पास कोई चॉइस नहीं थी। उनको बुर्का ना पहनने की वजह से उनको गाड़ दिया गया उन्हीं के आंगन में। फरापी दरअसल क्या है कि इन्होंने एक जबरदस्ती का ये लवादा को जो है शरीयत से जोड़ दिया। अब इनका मानना ये है कि वही लड़की सही है, वही लड़की मुसलमान है, या वही शरीयत की पाबंद है जो बुर्के के अंदर कैद है। वो सिर्फ एक कैद है और कुछ नहीं। अगर मैं बाई चॉइस बुर्का ओढ़ती हूँ तो ये ठीक है, यहाँ तक ठीक है। लेकिन अगर आप उसको शरीयत के साथ कनेक्ट कर देते, यहाँ ये चीज गलत हो जाती है।
और आजकल यही काम किया जा रहा है। जो मदरसे चल रहे हैं वहां पर यही सब चीजें हैं कि आप आइए बुर्के में कैद होकर के आइए, आप स्कार्फ ओढ़िए। और हर बार ये नहीं होता। मैंने कई महिलाओं को मैंने कई महिलाओं को, आपने भी देखा होगा कि चूंकि वो उस इलाके में रहती हैं तो फिर एक पीयर प्रेशर बिल्डअप हो जाता है कि फला की बीवियां जो हैं ज्यादा इज्जत की निगाह से देखी जाती हैं, और वो जब जीन्स या कुर्ता सलवार पहन कर जाती है तो उनको ऐसे देखा जाता है कि ये क्या पहन कर है। मैं राजस्थान से ताल्लुक रखती हूँ। घूंघट जो है एक टाइम पर वहां पर आपका सबसे अजीम जो है वो गहना माना जाता था। वो घूंघट अब यहां से सरक कर यहां आ गया, जैसे जैसे औरतें और हालात मॉडर्न होते जा रहे हैं। और हमारा जो वो पर्दा है जो हम चादर लपेटा करती थी वो अब शटलकॉक बुरके में तब्दील हो गया। बैकवर्ड्स वी आर वॉकिंग। क्या कर रहे हैं हम लोग? और सिर्फ इसलिए क्योंकि कोई भी आकर खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि बुर्के वाली एक दिन देश की प्रधानमंत्री बनेगी। 47 डिग्री में उनको दस्ताने और उनको जुराबें पहनाई जाती हैं बुर्के के साथ में।